Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are again on the topic of error detection because as I had already told you that if we will have the time for the test, then inshallah I will try my level best to make you the most of it. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास टेस्ट के लिए मज़ीद टाइम अभी बचा तो एरर डिटेक्शन के रूल्स क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा हैं तो वो मैं कुछ मज़ीद आपको करा दूँगा। अच्छा, ये बात समझ जाए, ये तो अभी तो 5 to 15 स्केल टेस्ट है, ठीक है। ये काम इसके लिए हम थोड़ा पहले कर रहे हैं, वरना ये सिलेबस में थोड़ा आगे था, लेकिन ये काम करना हमने वैसे ही था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। आप चाहे किसी भी टेस्ट में चले जाएं, CSS में, PCS में, IBA में, NTS में, PTS में, आप किसी भी टेस्ट में चले जाएं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बिल्कुल लाइट नहीं लेना है और जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें, इनको पढ़ते भी रहें, ठीक है। तो आज अगेन हम एरर डिटेक्शन पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो है वो एज सुन एज किया था, आज एरर डिटेक्शन कर रहे हैं। दोबारा कल एज सुन एज होगा, उसके बाद एक दिन सिनोनिम करेंगे, फिर एज सुन एज होगा, इस तरीके से। मतलब अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मतलब एज सुन एज वाला या उससे आगे वाला जो सिलेबस के मुताबिक होगा, हम वो टॉपिक भी बढ़ाते जाएंगे और साइड में ये चीज़ भी हम चलाते जाएंगे ताकि आपका दोनों तरफ से जो है फ़ायदा होता रहे। अच्छा, तो आज की एरर डिटेक्शन में जो मैं लिख के आया हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। आपने गौर से इनको समझना है कि किस तरीके से अगर ये आपको सेंटेंसेस एग्ज़ाम में फेस करने पड़े तो आपने किस तरीके से करना है। अब एरर डिटेक्शन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि हमने यहाँ पर गलती ढूंढनी है। एरर माने गलती, डिटेक्शन माने पकड़ना, ढूंढना, ठीक है, डिटेक्ट करनी है हमें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये थोड़ा कर दिया है। अब ये सेंटेंस है, माई फ्रेंड हैज़ ईटन नथिंग फ्रॉम येस्टरडे। अच्छा, यहाँ पर आप बाकी देखें कोई गलती तो नहीं है। माई फ्रेंड हैज़ ईटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। माई फ्रेंड सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज़ लगेगा, ये तो सही है। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो ईटन ही लगेगा, थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। नथिंग फ्रॉम येस्टरडे नहीं होगा। अब हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है सिंस या फॉर यूज़ होता है। अब इस सेंटेंस का मतलब है, मेरे दोस्त ने कल से कुछ नहीं खाया, कल से, तो सिंस यस्टरडे होगा, फ्रॉम नहीं होगा। अच्छा, फ्रॉम यूज़ होता है लेकिन वो तब जब सेंटेंसेस परफेक्ट में ना हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में है, सॉरी परफेक्ट में, हैज़ ईटन प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं यूज़ होगा बल्कि क्या यूज़ होगा, यहाँ पर सिंस यूज़ होगा। फ्रॉम जो है वो गलत मिस यूज़ किया गया है। तो अगर हम एरर डिटेक्शन में आपको ये आए तो फ्रॉम विल बी द एरर एंड द करेक्ट विल बी सिंस यस्टरडे, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस पर आए, यू आर बिटन बाय अ स्कॉर्पियन, ठीक है। अब यहाँ पर एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, आपको अब आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने लिखा है, अदरवाइज आप इसमें बहुत गलती कर जाते हैं। यू आर बिटन बाय स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन का मतलब आप लोगों को पता है, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, ठीक है। अब बिच्छू, बिटन का बाइट, बिटन, तो बाइट का मतलब होता है, मतलब क्या उसको कहना चाहिए, बाइट करना, चक लगाना, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियन तो चक नहीं लगाता है, वो क्या करता है, वो डंक मारता है। स्कॉर्पियन, बिच्छू डंक मारता है, तो बिटन तो होगा नहीं, बिटन तो कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया जाए, कुत्ता डंक नहीं मारता बल्कि वो चक मारता है, तो बिटन नहीं होगा। तो स्कॉर्पियन के लिए क्या होगा, स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, स्टिंग, एंड उसकी थर्ड फॉर्म है स्टंग, माने डंक मारा। यू आर स्टंग बाय स्कॉर्पियन, ठीक है। तो यहाँ पर बिटन जो है ये गलत इस्तेमाल किया गया है और करेक्ट जो है इसका यूज़ है वो है स्टंग, तो ये करेक्ट है। एरर कहाँ पर है, बिटन में एरर थी। अच्छा, और बाकी तो देखें पैसे वाइज का सेंटेंस है, सही इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब आ जाए नंबर 3 पर। अब नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में द गर्ल्स सेंग अ फ्यू सॉन्ग्स टू एंटरटेन द गेस्ट्स, कॉमा, बट द गेस्ट्स वर नॉट प्लीज्ड। अब ये जो सेंटेंस है याद रख लें, जो बड़े सेंटेंस होते हैं, बड़े का मतलब ये देखें, ये छोटा है ना,
ये भी ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जो बड़े सेंटेंस होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के। तो एरर डिटेक्शन में वो कोशिश करके थोड़ा ऐसे बड़े देते हैं या ऐसे ट्रिकी देते हैं जो छोटे हों। अच्छा, अब यहाँ पर है द गर्ल्स सेइंग अ फ्यू सॉन्ग्स, पास्ट सिंपल में सेंटेंस है, बाकी ठीक है। टू एंटरटेन द गेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कामा नहीं आएगी। कामा क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखें ये बट आगे लगा हुआ है। अब कंजंक्शन हम पढ़ चुके हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कंजंक्शन, इफ़, सो, बट, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शन है। ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जब कंजंक्शन लगा हुआ हो तो उससे पहले कामा इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ रहा है ना, खुद ही काम कर रहा है, तो बीच में कामा क्यों लगेगी? कामा नहीं लगेगी। तो यहाँ पर एक एरर तो ये है कि कामा जो है वो गलत यूज़ की गई थी। अच्छा, बट द गेस्ट्स वर नॉट प्लीज्ड, प्लीज़ नहीं होगा क्योंकि देखें लड़कियों ने गेस्ट्स को मुतासर करने के लिए, खुश करने के लिए कोशिश की, लेकिन गेस्ट खुश नहीं हो गए। यहाँ पर ग्रामेटिकली प्लीज्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? प्लीज्ड इज रॉन्गली यूज्ड। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? सेटिस्फाइड। यानी लड़कियों ने काफ़ी कुछ गाने गाए गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन जो गेस्ट हैं वो उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। प्लीज़ का मतलब खुश नहीं, खुश क्या करना था उन्होंने गेस्ट को सेटिस्फाई करना था। तो गेस्ट जो है उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो ग्रामेटिकली वी कैन नॉट यूज एयर प्लीज्ड, इंस्टीड वी विल हैव टू यूज सेटिस्फाइड। वो गेस्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकें, मुतमैन नहीं कर सकें। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है डोंट प्रिवेंट मी टू गो। अब ये मैं पैसिव वॉइस में अभी कुछ दिन पहले आपको इम्पेरेटिव में पढ़ा गया था, वो ये कि जब भी सेंटेंस में हमारा वर्ड प्रिवेंट यूज़ हो, प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना, तो प्रिवेंट के बाद यानी इस वर्ब के बाद प्रिवेंट मी जो दूसरा वर्ब लगेगा, प्रिवेंट के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू कभी भी नहीं लगता। प्रिवेंट के बाद लगता है फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें डोंट प्रिवेंट मी टू गो, अब इसकी अगर आप सिंधी या उर्दू में मीनिंग करेंगे ना, तो उर्दू में मीनिंग इसकी होगी कि मुझे जाने से मत रोको, जाने से मत रोको। तो ये से के लिए टू नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। या अगर हम सिंधी में इस्तेमाल करेंगे तो मुखे वंजण खां न रोक्यो, वंजण खां न रोक्यो। तो खां की इंग्लिश जो होती है वो होती है फ्रॉम, जाने से, फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन हमेशा जो है वो फ्रॉम लगता है, और फ्रॉम के बाद कभी जो वर्ब लगेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, फ्रॉम हो या फॉर हो। इनके बाद जो वर्ब होता है उसकी इंग फॉर्म लगती है, फॉर गोइंग हो सकता है, फ्रॉम गोइंग, लेकिन यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि अगर फॉर हो तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब नहीं लगती, इंग फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर प्रिवेंट के बाद फ्रॉम है, तो फ्रॉम के बाद भी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, बल्कि होगा प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, गो की जगह क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। तो ये करेक्ट यूज़ है, और ये क्या है? ये गलत इस्तेमाल किया गया, टू गो। यहाँ पर एरर है टू गो में। अच्छा, अब आज का आखिरी सेंटेंस है हमारा ही वॉज एबसेंट ऑन बोथ डेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे ही वॉज एबसेंट, ये पैसिव का सेंटेंस है, वो गैर हाजिर था ऑन बोथ डेज। अब बोथ डेज नहीं होगा, दोनों दिनों पर। अब दोनों दिनों का यहाँ पर मतलब है हम किसी खास 2 दिनों की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर है वो 2 दिन गैर हाजिर था, ठीक है, तो हेडमास्टर उससे कहता है कि तुम 2 दिन गैर हाजिर थे। अब 2 दिन का मतलब ये नहीं कि महीने के कोई से भी 2 दिन, वो किसी पर्टिकुलर 2 दिन के बारे में बात कर रहा है ना, ख़ास कोई 2 दिन, मतलब कल परसों, ऐसे कोई भी 2 दिन की माना पर्टिकुलरली बात करेंगे ना हम, कोई 2 दिन। तो ऐसे नहीं कि हवा में तीर उछाल देंगे कोई से भी 2 दिन तुम थे। तो अगर पर्टिकुलर डेज की बात हो रही है तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा? द, बोथ द डेज होगा, बोथ डेज नहीं होगा, बोथ द डेज होगा। बोथ डेज तो तब होता है जब हमें पता होता कौन से डेज पहले मेंशन किया होता था, ठीक है। तो मेंशन नहीं है, तो यानी कोई से भी हम पर्टिकुलर डेज की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? द डेज, यानी कोई से भी 2 खास दिन। तो करेक्ट होगा द डेज, और सिर्फ डेज जो है यहाँ पर एरर किस में है? सिर्फ डेज में, तो ये होगा द डेज। तो ये आज के लिए आपकी है एरर डिटेक्शन। इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहा करें, क्योंकि ये आपको हर एग्ज़ाम्स में, आई वंस अगेन रिपीट, हर एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।